सतगुरु रूपी प्यारी सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, तन मन धंधा मान त्यागो, शरण गुरु दे आ जाओ, जिस रब दी है भाल तुहानू, एक छिन अंदर पा जाओ। शहंशाह जी शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि तन मन धन का अहंकार छोड़कर सतगुरु की शरण में आ जाओ और जिस परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हो, सतगुरु की शरण में आकर उस परम पिता परमात्मा को पा लो। लेकिन मन में कभी भी अहंकार नहीं लाना, तन मन धन के अहंकार को त्याग करके आना है, तभी सतगुरु की शरण तुम्हें मिलेगी। ऐसे ही अहंकार पर ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी परवान करें। कहते हैं कि यश का नाश करता है अहंकार। एक सन्यासी किसी राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। जाते समय सन्यासी ने राजा से अपने लिए गिफ्ट मांगा। राजा ने एक पल सोचा और कहा, जो कुछ भी खजाने में है आप ले सकते हैं। सन्यासी ने उत्तर दिया, लेकिन खजाना तुम्हारी संपत्ति नहीं है, वह तो राज्य का है और तुम मात्र उसके संरक्षक हो। राजा बोले, महल ले लीजिए। इस पर सन्यासी ने कहा, वह भी तो प्रजा का है, जनता का है। राजा बोले, तो महाराज आप ही बताएं कि ऐसा क्या है जो मेरा है और आपको देने लायक हो। सन्यासी ने उत्तर दिया, तुम सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपना अहंकार दे दो। अहंकार यश का नाश करता है। अहंकार का फल क्रोध है। अहंकार में व्यक्ति अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। वह जिस किसी को अपने से सुखी संपन्न देखता है, ईर्ष्या कर बैठता है। हम अपनी कल्पना में पूरे संसार से अलग हो जाते हैं। राजा सन्यासी की बात समझ गया और उसने वचन दिया कि अपने भीतर से अहंकार को निकाल कर रहेगा। तो यहाँ पर हमें शहंशाह जी समझा रहे हैं, तन मन धंधा मान त्यागो, शरण गुरु दी आ जाओ, जिस रब दी है भाल तुहानू, एक छिन अंदर पा जाओ। सतगुरु है शाहां दा शाह, ए देंदा दात इलाहीए, सतगुरु है भंडार मेहर दा, जिथे थोड़ न काईए। सतगुर मालिक कुल अकलां दा, रूहां दा भी स्वामी है, आपे नाम जपावण वाला, आप ही सतगुरु नामी है। मेहर करे ता मंगते दी, एक छिन विच चोली पर देवे, मेहर करे ता लोक सुहेला, पर लोक सुखी परलोक सुहेला कर देवे। इस तरह हमें शहंशाह जी समझा रहे हैं कि जब तक इंसान तू अपना अहंकार नहीं त्यागेगा, तब तक ना तो तुझे सतगुरु की शरण मिलेगी, ना इस परम पिता परमात्मा का ज्ञान मिलेगा और ना ही तेरा लोक सुखी परलोक सुहेला होगा। इसलिए तू अहंकार को छोड़कर सतगुरु की शरण में आ जा। जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता, और जहाँ निरंकार होता है वहाँ पर जहाँ पर निरंकार होता है वहाँ अहंकार नहीं होता, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता। इस तरह जो मुक्ति पथ का रास्ता है ये सतगुरु ही बताते हैं, लेकिन मुक्ति उसी को मिलती है जो अहंकार को छोड़ देता है। मानव आदिकाल से ही किसी न किसी की संगत में रहना पसंद करता है। जैसी संगत वैसी रंगत। कबीर जी ने भी कहा है,
जे कबीर मन पंछी भया उड़ उड़ दह दिश जाए। जो जैसी संगत करे तैसो ही फल खाए। जो जीव जैसी संगत करता है वैसा ही बन जाता है। यदि कोई वकील की संगत करता है तो वकील बन जाता है। डॉक्टर की संगत करता है तो डॉक्टर बन जाता है। टीचर की संगत करता है तो टीचर बन जाता है। कारपेंटर की संगत करता है तो कारपेंटर बन जाता है। बिजनेसमैन की संगत करता है तो बिजनेसमैन बन जाता है। और संतों की संगत करता है तो संत महात्मा बन जाता है। अर्थात जो कुछ कोई स्वयं होता है वही कुछ वह दूसरे को भी बना सकता है। सतगुरु आप मुक्त है, इसलिए सारे संसार को मुक्त करने के लिए साकार रूप में आया है। आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जिस आत्मा ने अपने निस्वरूप परमात्मा की पहचान कर ली है या स्वयं मुक्त हो गई है, उससे मिलकर हम भी मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए पूर्ण विवेकी जन सतगुरु की आवश्यकता होती है और हमें ऐसे पूर्ण सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वर्तमान युग में मिले हैं, जिनकी कृपा द्वारा हम निसंकोच कह सकते हैं कि हम मुक्त हो चुके हैं। दातार की कृपा का कोई पारावार नहीं। संसार के कोने कोने में इसके ज्ञान का डंका बज रहा है, परंतु इस अमूल्य वस्तु को इसी प्रकार अंत श्वासों तक ऐसे ही संभाले रखें। सतगुरु की अपनी ही दयालुता हो तब ही यह हो सकता है। परंतु शहंशाह गरीब निवाज सतगुरु हर बात समझाने के लिए कोई न कोई ढंग बता देता है, जिससे यह जीव बचा रहता है। उस पर माया का लेप नहीं होता। वह तरीका केवल इन संतों महापुरुषों की संगत ही है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जिस प्रकार एक सुहागिन बच्ची जिसकी नई नई शादी हुई हो, उसे गृहस्थ मार्ग की कोई समझ नहीं होती कि घर में कैसे रहना है, पति के साथ कैसे रहना है, अपने सास ससुर और दूसरे रिश्तेदारों के साथ कैसे बिहेव करना है। ये सभी बातें सीखने के लिए जैसे वह दूसरी विवाहिता सुहागिन स्त्रियों की संगत करती है, उनके साथ उठती बैठती है, तो सभी बातें समझ आ जाती हैं। इसी प्रकार यह जीव जब इन गुरुमुखों की संगत करता है तो अहंकार छोड़ देता है और गुरु की मत को ग्रहण करता है। ब्रह्म ज्ञान को पाकर जीव मुक्त तो अवश्य हो जाता है, परंतु शरीर में रहकर जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गुरसिक का वास्तविक जीवन ज्ञान से शुरू होता है। जैसे गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानुष तन पाई। साथ संगत करने से ही मन की यह बात ध्यान में आती है कि इस शरीर से सतगुरु या साथ संगत की सेवा भी करनी चाहिए। जब इसका ध्यान सेवा की ओर चलता है तो परोपकारी गुरुमुख या सतगुरु कोई ना कोई सेवा सौंप देते हैं। यदि इसे दातार की रहमत समझकर संभालते हैं तो जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद, खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। साथ संगत जी भगत कोटुमल जी अपने विचारों द्वारा हमें बता रहे थे। कहते हैं कि पहले दास संगत में कभी कभी आया करता था, तो एक दिन एक परोपकारी महापुरुष ने दास को धन निरंकार करते हुए केवल इतना ही कहा कि आप संगत में डेली आया करो, सत्संग में डेली आया करो। सतगुरु की रहमत से हृदय ने यह बात पकड़ ली और सोचा कि यह गुरुमुख मुझे ही ऐसी बात कह रहे हैं और किसी को नहीं कहा, जबकि और भी काफ़ी संगत आई है। यह तो इनकी मुझ पर अपार कृपा है। उस दिन से दास डेली संगत में आने लगा। इसी प्रकार परम पूज्य बापा रामचंद्र जी ने पकड़कर सेवा पर लगा लिया और जैसे वे कहते दास करता गया। हृदय में ध्यान आता था कि ये तो परोपकारी महापुरुष हैं, काफ़ी समय से इस रास्ते पर लगे हुए हैं और सतगुरु के साजे निवाजे संत हैं, इन्हें तो काफ़ी समझ है और वे जो कहें उसे मान लेने में ही लाभ है।
सतगुरु की सेवा गाखड़ी, सुखी होवन सुखसार। सतगुरु की सेवा गाखड़ी, सुखी होवन सुखसार। ਇੱਥੇ मिलन वडियाइयाँ, दरगाह मोख द्वार। इस सतगुरु के ज्ञान की क्या क्या उपमा की जाए कि जिसने यह निरंकार प्रभु अंग संग दिखाकर डर, फिक्र, चिंता, परेशानियां सब दूर कर दी हैं, यहाँ तक कि जन्म मरण के भय से भी मुक्त कर दिया है। अब तो संसार में निर्भय जीवन व्यतीत होता है, परंतु भय बिन भगत ना होई राम। सतगुरु की सेवा सतगुरु के डर के बिना नहीं होती। जैसे एक बच्चा टीचर से डरे ही ना तो वह पढ़ नहीं सकता। यदि एक क्लर्क को ऑफिसर का डर नहीं हो तो वह काम नहीं करता। इसी प्रकार सतगुरु के डर के बिना सेवा भी नहीं हो सकती। सेवा कबूल ही वही है जो सतगुरु की आज्ञा के अनुसार और इसके भय में रहकर की जाए। चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लें, लेकिन दिल में डर हो कि ना जाने तुम्हें यह काम स्वीकार है या नहीं, क्योंकि जीव तो गलतियों का पुतला है, कदम कदम पर कई गलतियां करता है, परंतु दातार तुम दयालु हो, क्षमा कर देते हो। ऐसे शुद्ध हृदय में भय के साथ प्यार और उत्साह भी सतगुरु के प्रति वैसा ही रहे, वरना मन आलस में आकर सेवा में संकोच कर जाता है। जैसे एक स्त्री अपने पति से अगाध प्रेम करती है, परंतु साथ ही डरती भी रहती है कि कहीं मेरे किसी कर्म पर मेरे पति नाराज ना हो जाएं, हमेशा खुश रहें। इसी प्रकार गुरु और गुरसिक का खेल है। कहते हैं कि यह तो एक संसारिक प्रमाण है, गलत भी हो सकता है, परंतु इस गुरु और गुरसिक के प्यार में अंतर नहीं आ सकता। कहा गया है, चरण शरण गुरु एक, पैंडा जाए चल, ताही सतगुरु कोटि पैंडा आगे होए लेत है। कहते हैं कि जैसे ही शिष्य गुरु की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो सतगुरु अपने शिष्य को लेने के लिए करोड़ों कदम आगे हो जाता है, करोड़ों कदम आगे होकर उसे अपने चरणों में संभाल लेता है। भावनी भगत भाए कोड़ी, अगर भाग राख, ताही सतगुरु सर्व निधान दान देते हैं। यह सतगुरु दीन दयालु की अपनी कृपा है, अपना विरत है, जैसे चाहे करे, परंतु वास्तव में जीवन मुक्त होता है या जीवन का वास्तविक सुख सतगुरु की प्रीत, सत्कार और सेवा, वह भी सतगुरु की आज्ञा के अनुसार काम करने से ही प्राप्त होता है और इसी जीवन में ही वास्तविक मुक्ति अनुभव होती है। कहो नानक मुकत पंथ है एहो, किन विरले गुरमुख जानिया। कहते हैं कि किस तरह कहा है कि कहो नानक मुकत पंथ है एहो, कि ये मुक्ति का रास्ता यही है और ये विरले विरले गुरमुख ही इस बात को जान सकते हैं। आप संत जन इन विरले व्यक्तियों में ही हो जिन्होंने इस भेद को प्राप्त कर लिया है। अब तो दातार रहमत करे कि जैसी उपजी पेड़ ते तैसी निभे ओढ़, कि सच्चे पातशाह हमारी आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक सेवा सिमरन सत्संग करते हुए तोड़ निभ जाए। साथ संगत जी कहते हैं, सत्संग एक वो बगीचा होता है जिसमें अलग अलग तरह के फूल लगे होते हैं और सभी फूल कितने प्यारे लग रहे होते हैं। गेंदा, गुलाब, चंपा, जूही, किस तरह बगीचे में फूल सजे होते हैं और सभी आपस में प्यार से रहते हैं। इसी तरह सतगुरु ने भी ये मानव रूपी जो परिवार है ये एक बगीचे के रूप में सजाया है। कोई कहीं का रहने वाला है, कोई भाषा बोलने वाला है, लेकिन जब हम आपस में मिलते हैं तो ये इस तरह लगता है कि जैसे हम पता नहीं कब से जानते हैं, कितनी हमारी कब से मेल मिलाप है, कब से हम इनको जानते हैं, कितना हमारा प्यार है, एकदम से सबको अपना बना लेते हैं। ये सतगुरु की सिखलाई है। सतगुरु माली है इस बगीचे का और ये हर एक पौधे के अपने
खूब अच्छी तरह से संभाल करता है। पौधा कौन है? ये गुरसिक एक पौधा है और सतगुरु इसका माली है। और सतगुरु हर बूटे की हर गुरसिक की बड़े ध्यान से रखवाली करता है। एक एक अपने गुरसिक को संभाल के रखता है, अपने चरणों में लगा के रखता है। हमारी जो शोभा है इसके चरणों में जुड़े रहने में ही है। जिस तरह कहते हैं कि कोई गाड़ी का पुर्जा जब गाड़ी से अलग हो जाता है तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहती है, वो जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रह जाता है। फिर वो कबाड़ी के पास कबाड़ के भाव बिक जाता है। लेकिन जब तक वो पुर्जा गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है तो वो जहाँ जहाँ गाड़ी जाएगी वो पुर्जा भी साथ साथ जाएगा और उसकी कीमत भी कितनी ज़्यादा बन जाएगी। इसी तरह कहते हैं कि जब हम सतगुरु के चरणों में जुड़े हुए हैं तो हमारी कीमत है। अगर हम इससे अलग हो गए तो हम भी कबाड़ी के पास ही कबाड़ी की तरह ही हम भी बिक जाएंगे। जिस तरह कबाड़ी के पास वो रुलता फिरता है, फिर कोई पूछता नहीं है, उसे कहीं से ठोकर लगती है, कभी कहीं से। इसी तरह सतगुरु समझा रहे हैं कि जब तक हम इसके साथ जुड़े हैं हमारी शोभा है। अगर हम इससे अलग हो गए तो जिस तरह कहते हैं कि सिर के ऊपर बाल लगे होते हैं तो उनकी शोभा है, और जो कोई बाल सिर से अलग हो जाता है, बिल्कुल जड़ से ही अलग हो जाता है, तो वो बाल कहीं भी गिर जाता है, कोई उसकी शोभा नहीं होती है। इसी तरह संसार में ठोकरें ही ठोकरें हैं, लेकिन सतगुरु के चरणों में सुख है, आनंद है। अगर हम आनंद पाना चाहते हैं, सच्चा आनंद, तो सतगुरु के चरणों में हमेशा जुड़े रहें। जुड़े रहने में ही कीमत है। सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों से जोड़ के रखना और सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी तोड़ निभा देना। इन्हीं शब्दों से दासी सभी के लिए, सभी के भले की कामना करते हुए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।